वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन अ फाइनल रिजल्ट। इससे पहले हम लोगों ने अनसर्टेनिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। अनसर्टेनिटी होती क्या है, कैसे आती है, डिवाइस का क्या रोल होता है, पर्सनल मेजरमेंट का इसमें क्या रोल होता है। आज हम सिर्फ देखेंगे कि जब हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है तब हम अनसर्टेनिटी के साथ कैसे डील करेंगे। देखिए, हमारे पास किसी भी रिजल्ट के साथ डील करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, सेकंड हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और थर्ड हमारे पास है अगर हमारे पास कोई वैल्यूज पावर में आ जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में जो अनसर्टेनिटी आती है, जिस चीज के बारे में हमें डाउट होता है, उसको कैसे टैकल करते हैं। देखें, जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होती हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या थी, 0.01 सेंटीमीटर। अगर हम किसी चीज को यूज करते थे, किसी भी वर्नियर कैलिपर को यूज करते थे, ये हमारे पास क्या थी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। तो जब हम लोग वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हम इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को क्या कर देते हैं, इसी को एक एग्जांपल से जस्टिफाई करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने जो है ना, आपकी बुक में भी ये मेंशन है, द डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन टू पोजीशंस इज दिस वन। मीन डिस्टेंस दो पॉइंट्स हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉइंट ये है, ये डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान, और एक डिस्टेंस हमारे पास ये था। इन दो डिस्टेंस को मेजर किया गया। सबसे पहले डिस्टेंस जो हमने मेजर किया 3.4 सेंटीमीटर था, और जिस डिवाइस से हमने मेजर किया है मीटर रोल ये जो भी था, उसमें अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर की थी। और सेम डिस्टेंस जब हमने दूसरी डिवाइस से मेजर किया या फिर दूसरा डिस्टेंस मेजर किया सेम डिवाइस से, तो उसमें हमारे पास मेजरमेंट ये अनसर्टेनिटी वही थी। दोनों केसेस हो सकते हैं, हम डिवाइस भी सेम लेके दो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, या एक ही डिस्टेंस को दो डिवाइसेस से मेजर कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर, सीक्रेट गेज, मीटर रोल, जो भी मीटर टेप, ये भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम इसी चीज को एडिशन में लेना है तो देखें, ये हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट है। ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू जो डिस्टेंस है, इनको हम जब ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, हमें इतना डाउट है कि ये वैल्यू एग्जैक्टली इसी के इक्वल है। इस चीज का हम आइडिया लगाते हैं इस लीस्ट काउंट के साथ। ये जो हमने वैल्यू मेजर की, इसमें ये लीस्ट काउंट था 0.1, और दूसरी मेजरमेंट में ये हमारा लीस्ट काउंट था। तो जब हम टोटल अनसर्टेनिटी की बात करेंगे तो हम इन्हीं दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगी, इन दोनों में जब ऐड करेंगे तो हमारे पास इस 41 जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, इसमें जो अनसर्टेनिटी जो डाउट हो सकता है वो 0.2 सेंटीमीटर का हो सकता है। अब इसके इससे क्या मतलब है, देखिए हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट हो सकता है 40.8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, अनसर्टेनिटी डाउट है। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्या हो सकता है, हमारे पास हो सकता है 41.2 सेंटीमीटर। ये दोनों रिजल्ट हमारे पास पॉसिबल है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, टोटल अनसर्टेनिटी। तो ये होता है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के केस में। सेम सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अगर सेम हमने ये डिस्टेंस मेजर किया, दूसरा डिस्टेंस हमारे पास ये था, तो हमें टोटल अनसर्टेनिटी भी देखने की कितनी होगी, तो हम टोटल डिस्टेंस इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस क्या है, 10.2। अब ये जो 10.2 है, ये कितना अकुरेट है और कितना अकुरेट नहीं है, जब हम लोगों ने ये देखना है तो फिर भी हम टोटल अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। ये नहीं कि इसको भी माइनस होना चाहिए। इसको क्यों माइनस नहीं होना, देखिए अगर हम ये माइनस करेंगे इसका मतलब है कि यहाँ पर जीरो, कोई अनसर्टेनिटी है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, जिस डिवाइस से भी हम मेजर करते हैं उसकी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। अब वो अनसर्टेनिटी जब दो मेजरमेंट्स हमने लिए तो 2 टाइम्स हमारे पास अनसर्टेनिटी हो गया। हम दो मतलब ये समझ सकते हैं कि इसमें एरर आ सकता है। फर्स्ट मेजरमेंट में ये, सेकंड में ये, तो हमारे पास अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होती है, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन। सेकंड में मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर तो हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज के साथ डील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हमें एक्चुअल अनसर्टेनिटी की वैल्यू नहीं दे सकती। तो वहां पर हमें डील करना होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज के साथ। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटीज क्या है, लास्ट आर्टिकल प्रिसीजन में भी हमने देखा था। इसमें क्या होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल एक वोल्टेज मेजर किया गया है किसी भी वोल्ट मीटर के साथ, और वो हमारे पास है 3.4 वोल्टेज, और उस वोल्ट मीटर की जो लीस्ट काउंट है उसमें जो एरर आ सकता है वो हमारे पास है 0.1 वोल्टेज। तो अब अगर हम इसी अनसर्टेनिटी की परसेंटेज वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या होगी, 0.1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3.4। अब इसकी हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ,
तो हमारे पास क्या आ रहा है ये वैल्यू, ये परसेंटेज में आ रहा है। लेट्स सपोज मैंने सी कैलकुलेशंस ने की, जो भी परसेंटेज आ रही है। इसी तरह हम लोगों ने करंट को मेजर किया है एमीटर के साथ, जो कि हमारे पास डिवाइस थी, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये आई। लेकिन जो हमारे पास डिवाइस थी एमीटर या गैल्वेनोमीटर था, तो उसमें जो अनसर्टेनिटी थी या जो पॉसिबल एरर आ सकता था वो ये था 0.05 एम्पियर की। तो अब इसमें भी हम लोगों ने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी, वो क्या होगी 0.05 डिवाइडेड बाई 0.68 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, परसेंटेज एरर आ जाएंगी। ये दोनों क्या है हमारे पास, परसेंटेज एरर। अब हम देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। देखिए हमने अगर रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो हमें ओम्स लॉ पता है। ओम्स लॉ क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई ओ आर। पर इसी आर को जब हमने फाइंड करना है हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें क्या है, V की वैल्यू हमारे पास गिवन है वोल्टेज 3.4 और करंट वैल्यू क्या है 0.68। ये दोनों हमारे पास गिवन है। हम एज इट इज इनकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 5 ओम की। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये कितनी एक्यूरेट है, इस चीज को फाइंड करने के लिए हमें ये वाली अनसर्टेनिटीज को समझना होगा। लाइक एडिशन हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर देता हूँ कि मेरे पास इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है 1%, लेट्स सपोज, और इसकी आ रही है 2%। ये मैं कंसीडर करूँ, सपोज करूँ। आपका बुक में जो गिवन होगी या इसका जो भी डेट होगा आप लोग कर सकते हैं। अब इस वैल्यू के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी होगी, आप इन दोनों को आप ऐड करेंगे 1 प्लस 3%। अब इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास है 3%। रेजिस्टेंस कितने हैं 5 ओम, इसमें अनसर्टेनिटी क्या है 3%। हमें ये वैल्यू चाहिए नंबर्स के अंदर, फ्रैक्शंस के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम इसी के ऊपर एक फॉर्मूला दोबारा लगाकर उसको लेके आएंगे फ्रैक्शंस के अंदर। फॉर एग्जांपल आप लोग जब अपने मार्क्स को डिवाइड करते हैं या उसकी परसेंटेज फाइंड करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास ये टोटल गिवन है 11%, इसी टोटल की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ 5। परसेंटेज हमारे पास गिवन है, परसेंटेज क्या हमारे पास 3%, और ये हमें चाहिए तो ये बिलियन में क्या आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी वो एम में लिख देता हूँ फर्स्ट करने के लिए एग्जाम्पल दे। अब ये क्या हमारे पास 3% था और इस 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, इसी को डिवाइड करके आप लोग 100 के साथ, ये 100 है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल ये आ जाता है 0.3, ये जो क्या आ जाता है। अब ये हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी 5 ओम प्लस माइनस इसमें जो आंसर टेन वो क्या होगी 0.3, ये आंसर टेन। इस तरह हम लोग बिलियन या मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या फाइंड कर सकते हैं अनसर्टेनिटी, लेकिन उसका मेथड क्या है हमारे पास, ये लाउंस हमारे पास है पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर में क्या होता है, पावर फैक्टर में हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी को यूज करते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि जो हमारे पास वैल्यू पावर में आएगी उस पावर को हम क्या करेंगे इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल से समझते हैं, देखें फाइंड एरिया ऑफ अ सिलेंडर। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, किसी भी सिलेंडर का एरिया फाइंड करना है। हैविंग रेडियस दिस वन, उसका रेडियस हमारे पास 1.25 सेंटीमीटर मेजर किया गया हो, किस डिवाइस से मेजर किया है, वर्नियर कैलिपर से। अगर इस तरह की एग्जांपल आ जाए तो क्या करना है, देखिए रेडियस क्या है 1.25 सेंटीमीटर और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है हमें पता है 0.01 सेंटीमीटर। अगर वो हमें ये ना दे तो हमें ये पहले से पता होगा कि जो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का वो कितना होता है। एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो अब इससे क्या होगा, हम लोग पाई की वैल्यू देखेंगे, आर की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, हमारे पास ये आ गया एरिया। अब इस एरिया में कितनी अनसर्टेनिटी है, हम किस हद तक श्योर है ये एरिया हमारा सही है, उस चीज के लिए हमें फिर से यूज करनी होती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब इसी चीज को हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में लेके चले, क्या हो जाएगा हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास 0.01 डिवाइडेड बाय आप लोग करें 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये इसमें आ गया है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास आ गया 3%। ये क्या आ गया 3%, या आपकी बुक जो दे रही है हम उसी को अगर कंसीडर करें तो वो हमारे पास आ रही है 0.8%। आपके बुक के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू, ठीक है। तब ये पावर के अंदर है, पावर में देखिए ये पाई आर स्क्वायर है, क्या हमारे पास आर स्क्वायर। तो इस आर स्क्वायर के लिए ये जो अनसर्टेनिटी है ये सिर्फ वन टाइम रेडियस के लिए है। जब आर स्क्वायर होगा तो हम इस पावर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ,
विद द पावर। क्या लिखा है मैंने? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? इस पावर फैक्टर के साथ। तो हम क्या करेंगे? 2 क्रॉस 0.8 दिस विल बी इक्वल टू 1.6%। तो ये जो फाइनल रिजल्ट है इसके अंदर एरर क्या है? प्लस माइनस क्या है हमारे पास? 1.6%। 1.6%। सेम अब हमें इसकी वैल्यू फ्रैक्शन चाहिए जिसमें ये थी, तो सेम हम वही मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? 1.6 इज इक्वल टू, ये हमें नहीं पता कि कितने फ्रैक्शन है, लेकिन हमें टोटल रिजल्ट पता है 4.906, और इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। अब यही वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। 1.6 क्रॉस 4.906 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास? 100। अब ये हमारे पास आ जाएगी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जब आ जाएगा तो हम इसका फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे? 4.906 cm स्क्वायर, और इसमें जो प्लस माइनस है सपोज कर लो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेट्स सपोज तो हमारे पास ये आ रहा है 0.5, हम इसका आंसर ले लेते हैं 0.5। अब ये क्या है हमारे पास? फाइनल रिजल्ट है ये होता है। और इसमें एरर कितना हो सकता है? इस हद तक। तो ये हमारे पास था टोटल असेसमेंट एंड फाइनल रिजल्ट हम लोग कैसे फाइंड करें। आप लोगों से ये एडिशन के एग्जांपल दे देंगे, आप लोग इसमें ऐड करने के पेपर में आ सकता है। इसी तरह को पावर में वैल्यू दे देंगे, आपसे कहेंगे कि इसकी टोटल अनसर्टेनिटी क्या होगी, आप लोगों ने फ्रैक्शन का मेथड यूज करना है और ये फाइंड करनी है। सेम पावर के केस में भी आपसे आ सकते हैं, एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन। चलें जी, अल्लाह हाफिज।